बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं सिविल ओमी क्लिनिक्स एबटाबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे एकोनाइट नेपलेस के बारे में। जब भी कोई स्टूडेंट जो है होम्योपैथी में एडमिशन लेता है तो सबसे पहले वो जो मेडिसिन पढ़ते हैं होम्योपैथी में उसका नाम है एकोनाइट नेपलेस। आज हम इसकी मखसूस अलामात, कौन कौन से अमराज में जो है ये काम आती है और इसका जो एक मुकम्मल जो पिक्चर है वो हम आपके सामने रखेंगे और इसमें आपको डोज भी बताएंगे कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी सेहत के बारे में मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। डॉक्टर अहमद एजाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। किसी भी किस्म की बीमारी जब स्टार्ट होती है और जब किसी भी इन्फ्लेमेशन का या सोजिश की इब्तदा होती है, किसी इन्फेक्शन की इब्तदा होती है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इन्फ्लेमेशन होती क्या है, सोजिश हम किसको कहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन पे जो काम है, जो बुनियादी तौर पे है, वो यूनानी लोगों ने किया है और ये जो इन्फ्लेमेशन है या सोजिश है, इसकी जो डिफिनीशन है वो भी उन्होंने बनाई है और आज हम जब अपनी किताबों में जो है उसको पढ़ते हैं। जब भी किसी जगह पे भी कोई सोजिश होगी, इवन कोई ट्रामा हो गया, कोई चोट लग गई, कुछ हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा, जब चोट लगेगी तो वहाँ पे फ्लो ऑफ ब्लड ज़्यादा होगा। जब खून उस जगह की तरफ आएगा तो वहाँ पे गर्मी होगी, ज़ाहिर खून जो है वो गर्म होता है। वो जगह सुर्ख हो जाएगी, वहाँ पे सुर्खी होती है, ज़ाहिर खून रेड है। वो जगह सूज जाएगी, ज़ाहिर जब फ्लो ऑफ ब्लड ज़्यादा होगा, एक जगह पे ज़्यादा खून इकट्ठा हो जाए तो वो जगह सूज जाएगी। ये 3 काम हो जाएंगे। चौथा काम जो है वहाँ पे दर्द होगा। 5वां काम ये होगा कि वो लॉस ऑफ फंक्शन होगा, वो बॉडी का वो स्पेसिफिक एरिया जो वो आर्गन है वो अपना काम नहीं करेगा। ये 5 जो है वो जब भी किसी भी चीज़ के अंदर जब ये 5 चीज़ें पाई जाएंगी तो हम उसको इन्फ्लेमेशन कहेंगे। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा जी इन्फेक्शन क्या होता है। अब इसमें आप कोई भी जो है वो बैक्टीरिया डाल दें, आप इसमें कोई वायरस डाल दें, आप इसमें जो है वो कोई फंगस डाल दें, सिम्टम यही होंगे। लेकिन जब इसकी रूट काज जो है वो कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस या कोई भी जो है वो वायरस अगर होगा तो हम उसको इन्फेक्शन कहेंगे। इन्फेक्शन जो है वो फैलता है, इन्फ्लेमेशन जो है वो नहीं फैलती। अब ज़रूरी नहीं है कि हर इन्फ्लेमेशन के अंदर, हर सोजिश के अंदर इन्फेक्शन हो, लेकिन हर इन्फेक्शन के अंदर सोजिश ज़रूर होती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप तक ज़रूर पहुंची होगी। एकोनाइट जो है वो हर इन्फेक्शन की, हर इन्फ्लेमेशन की जो इब्तदाई जो सिम्टम हैं जो ही स्टार्ट होते हैं तो आपकी पहली जो मेडिसिन बनती है वो एकोनाइट नेपलेस है। अब जब भी आप इसको आप ये समझ सकते हैं कि आप कोई भी ट्रीटमेंट जब स्टार्ट करते हैं या कोई भी बीमारी जब स्टार्ट होती है तो आप इसको आंखें बंद करके जो है वो किसी भी पेशेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि उसकी जो बीमारी है वो आगे जो है वो प्रोग्रेस नहीं करेगी, वहीं पे ठीक हो जाएगी। तो ये आप समझ लें कि ये हर घर की ज़रूरत है और हर घर में होनी चाहिए और ये इल्म जो है वो हर माँ के पास होना चाहिए ताकि वो जो बाकी मेडिसिन है उनसे उनकी जान भी छूटे और वो बहुत बेहतर हद तक जो है वो बीमारियों को घर में ही कंट्रोल कर सकें और डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, वो बर्डन भी कम हो। फिर इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम किसी तरीका इलाज के ख़िलाफ़ या उस तरह बात कर रहे हैं, ताकि वो इजी फील करें। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा, और आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा मेडिसन और स्पेशली जो पीड्स के हॉस्पिटल हैं तो आप उनमें एक नज़र सुबह जाके देखें ना कि वो कितने ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बीमार होते हैं। और अगर ये मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल हो स्टार्ट में तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस तरह की जो फर्दर जो आगे जाके कॉम्प्लिकेशन आ सकती है उनसे भी बचेंगे। हॉस्पिटल पे भी बोझ कम होगा, डॉक्टर्स पे भी कम होगा और जो वालिदैन हैं उनके ऊपर भी बोझ कम होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। एक बात याद रखें कि अब हम बात करते हैं एलोपैथिक स्टाइल से कि टाइफाइड के अलावा हर किस्म की तेज़ बुखार में एकोनाइट काम करती है। आप अगर टाइफाइड वो डायग्नोज हो गया तो एकोनाइट वहाँ पे काम नहीं करेगी। टाइफाइड के अलावा यानी ऐसा बुखार जिसके रूट काज जो है वो साल्मोनेला टाइफी है, टाइफाइड है, टाइफस बुखार के अलावा एकोनाइट हर किस्म के तेज़ बुखार में काम करती है और उसके साथ जो है वो कोई भी सर दर्द हो सकता है। अच्छा, निमोनिया में ये बहुत बेहतरीन इंडिकेटेड है। उसके अलावा ड्राई कफ में, अच्छा इवन के दांत के दर्द में भी एकोनाइट आप दे सकते हैं। यानी कोई भी बीमारी स्टार्ट हुई है पहली दवाई आपकी एकोनाइट होनी चाहिए। अच्छा, अगर सिस्टाइटिस है यानी मसाना की सोजिश है स्टार्ट हुई है, पहली दवाई आपकी एकोनाइट बनती है। उसके बाद अगर आर्काइटिस है यानी मेल में जो है वो जो हुसियत और रहम है फीमेल में और मर्द में जो है वो आर्काइटिस हो जाता है, जो टेस्टिस है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो आप जो है उसमें भी इसको पहली मेडिसिन आपकी होनी चाहिए। अगर किसी का पेट ख़राब हो गया है, उसको पैचेस स्टार्ट हो गए हैं, उसको इसहाल आ गए हैं, इवन उसको मीज़ल्स आ गए हैं,
मीज़ल हो गए चूँकि वायरल है, तो आप उसमें भी पहली मेडिसिन आपकी एकोनाइट होगी। उसके बाद अगर कंजक्टिवाइटिस है, शौब चशम है, आप देखते हैं वबाएँ फैल जाती हैं और हर बंदे की आंखें जो हैं वो सुर्ख होती हैं और वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं। एकोनाइट अगर स्टार्ट हुई, एकोनाइट लेंगे, बीमारी आगे फैलेगी नहीं। अच्छा, अब इसकी मखसूस जो अलामात हैं अगर हम उनका जिक्र करें तो इसकी तमाम जो तकलीफ़ हैं वो शाम को और रात को ज़्यादा होंगी। मरीज़ दिन को ठीक होगा, शाम जो ही आएगी इसकी प्रॉब्लम बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक ख़ास जो सिम्टम है वो डर है और मौत का खौफ है। यानी मरीज़ कहता है जी कि बस मैं इतने घंटे बाद बस क्या, मैं कल मर जाऊँगा। ये एक मामला उसके साथ होते रहते हैं और उसको इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है कि वो कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी चलता है। अच्छा, उसको कपड़ा ओढ़ने से नफ़रत होती है, उसको बुखार है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो चादर नहीं लेगा। या मखसूस सिम्टम है इसका। अच्छा, बुखार 104 105। अगर कुछ फीमेल ऐसी हैं जिनकी मेंसेस जो हैं वो स्प्रेस हो गए हैं और उसके बाद उनकी बॉडी के अंदर तकलीफ जो है वो पैदा हो गई हैं, तो एकोनाइट इज़ द मेडिसिन। और इसकी जो सिम्टम्स हैं वो यकदम जो है वो जैसे आप कोई कैंडल जलाते हैं ना और अचानक जो है वो रोशनी कमरे में फैल जाती है, इसी तरह इसके सिम्टम आते हैं। और ये बेलाडोना के अंदर भी ये बात पाई जाती है। अगर कोई मौसमी तब्दीली आ गई है, ज़ुकाम नज़ला फौरी तौर पर लग गया, एकोनाइट आपकी मेडिसिन है। उसके बाद अब होम्योपैथी को जब होम्योपैथिकली इसको देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इसके मरीज़ जो है उसकी ख्वाहिश रखते हैं और कुछ चीज़ों से उसको नफ़रत होती है। अब जब इसकी सिम्टम्स आएंगे तो वो ग़िज़ा उसको पसंद नहीं होगी, रोटी से उसको नफ़रत होगी, रोशनी जो है फोटोफोबिया होगा, रोशनी से भी उसको नफ़रत होगी। अच्छा, उसको दिल क्या करेगा? पाकिस्तान में तो नहीं है, ओवरऑल जो है शराब पीने का उसको क्रेविंग होती है, अगर कुछ इस तरह की चीज़ पिए। उसके बाद कड़वी अशिया खाने का दिल करेगा। अब ये सिम्टम है उसके। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये जो एकोनाइट है इसकी हमारी जो जिस्म है उसके ऊपर जो है वो किस तरह काम होता है, एक बात यहाँ पे याद रखें कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन है उनकी जो ट्रायल होते हैं, उनकी जो वो जिसको हम प्रूविंग कहते हैं, वो सेहतमंद लोगों पर होती है। इसी वजह से आप देखेंगे इसमें माइंड सिम्टम्स भी आएंगे और इस तरह इसके अंदर इतनी डिटेल में सिम्टम्स आते हैं जो बाकी जो मेडिसिन है उसके साथ नहीं आ सकते, क्योंकि होम्योपैथी जो है वो सेहतमंद लोगों पे होती है और उसकी जो लोग अपने आप को रज़ाकाराना तौर पे पेश करते हैं होम्योपैथी की प्रूविंग के लिए, तो वो अपनी फीलिंग्स भी बता सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी मेडिसिन का ट्रायल अगर गिनी पिग्स पे या चूहों पे या बंदरों पे करते हैं तो बंदर तो अपनी फीलिंग नहीं बता सकता, नहीं वो ये बता सकते हैं कि मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ। लेकिन होम्योपैथी में ये महसूसात की बहुत बड़ा जो है वो वैल्यू है। अच्छा, अब इसके साथ आप देख लें कि बंदा दमवी मिजाज को होगा। अब दमवी मिजाज क्या होता है, यानी खून वाला होगा, दम खून को कहते हैं, यानी वो पुर खून होगा, उसकी बॉडी के अंदर मतलब खून होगा और वो बड़ा तकड़ा होगा लेकिन डरपोक होगा, क्योंकि डर इसकी खासा है। इसका सर में भारीपन, ग्रानी उसको महसूस होगी, हवा उसको नागवार लगेगी। इस तरह के पेशेंट आप थोड़ा सा मुशाहिदा करेंगे, आपको पेशेंट जो है उसके नज़र आ जाएंगे। अच्छा, आंखों में ज़ाहिर कंजक्टिवाइटिस है तो सुर्ख मुतवरम हो जाएंगी, ज़ाहिर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी उसके अंदर। अच्छा, नाक बंद। और मज़े की बात यह कि ये जो सुनने की ऐसे ना एकोनाइट में पेशेंट की बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, गला बैठ जाता है, ड्राई कफ होती है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जो है वो कान में दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन कहीं पे भी आ गई, चाहे कान में आ गई है, चाहे दांत में, हलक में, चाहे लिवर के अंदर आ गई है और एक्यूट है, आपने फौरी तौर पे जो है वो एकोनाइट देनी है। अच्छा, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अच्छा, पखाना जो है उसमें क्रैम्प्स के साथ आएगा। और बच्चों में मौसम गर्मा में अगर पेट ख़राब हो जाए तो एकोनाइट जो है वो जादू असर रखती है। अच्छा, अक्सर वीडियो के आखिर में सवाल होते हैं कि डॉक्टर साहब आपने इसकी डोज़ नहीं बताई। अच्छा, अब इसकी डोज़ ये है कि होम्योपैथी की मेडिसिन जो है वो मैं 30 पोटेंसी में आपको रिकमेंड करता हूँ कि वो सेफ 3 पोटेंसी है और मीडियम पोटेंसी है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करें। इसके 10-10 खतरे जो हैं, बड़े लोग जो हैं वो चूँकि 30 है या 30 से नीचे जो मेडिसिन है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वो 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूट केसेस में आप जो है वो ज़ाहिर है ये इसकी सारे सिम्टम्स आएंगे एक्यूट में। अच्छा, अगर एकोनाइट का पेशेंट क्रॉनिक हो जाए, यानी आप उसको वक्ती तौर पे डील ना कर सकें, तो वो सल्फ़र में कन्वर्ट हो जाता है। ये होम्योपैथी में आप इसको देख लें कि इसका क्रॉनिक जो है वो सल्फ़र है। आप इसके मतलब है कि 2-3 घूंट पानी लेके, आधा कप पानी ले लें, 1 चम्मच पानी ले लें, आप इसके ड्रॉप्स डालें और आप अपने पेशेंट को दें, बच्चों को दें, खुद इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। लेकिन ये है कि आप इसके जादुई जो असरात हैं वो जो है वो आप देखेंगे कि ये सर से लेके पाँव तक जो है वो इतने ज़्यादा इसकी जो है वो बेनिफिट्स हैं।
डॉक्टर बर्नेट जो हैं इंग्लैंड के बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, उनका एक होम्योपैथी की तरफ कन्वर्ट होने में ये एकोनाइट का एक बहुत बड़ा किस्सा है। उन्होंने एक किताब लिखी है कि ऐसी 50 वजूहात जिनकी वजह से मैं होम्योपैथिक डॉक्टर बना। तो उसमें उन्होंने एकोनाइट का जिक्र किया कि जब भी इस तरह मौसम बदलता था तो हमारे हॉस्पिटल जो है वो भर जाते थे और बच्चे आके एडमिट हो जाते थे और उनको मतलब है कि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, और हम बड़े तंग हो जाते थे। उनको ट्रीट कर करके हम परेशान होते थे, यार हम किस तरह जो है इन बच्चों का जो है वो ख्याल रखें। तो कहते हैं मैं कोई किताब पढ़ी, उसमें एकोनाइट का जिक्र था। तो मैंने अपनी जो नर्स थी वार्ड के अंदर, उसको ये कहा कि इस तरह करो कि एकोनाइट जो है वो आधे जो बच्चे हैं उनको एकोनाइट दे दो ये मेडिसिन डाल के, और उसके बाद जो आधे हैं ना उनको नहीं देना। तो ज़ाहिर एक ट्रायल का या एक रिसर्च का एक तरीकाकार है। तो कहते हैं कि हमने देखा कि वो बच्चे जो हैं वो विद इन हावर जो है वो ठीक हो गए। हमने जो है उनको डिस्चार्ज कर दिया। तो मैं जो है वो वॉक पे चला गया। मैं वापस आया तो मेरा वार्ड खाली था। तो मैंने अपनी नर्स से पूछा कि बाकी बच्चे के हैं। तो उसने कहा डॉक्टर साहब आपने आधे बच्चों को तो सही दवाई दी है और आधों को नहीं दी, मैंने बाकी को दवाई दे के डिस्चार्ज कर दिया। एकोनाइट इतना कमाल का असर रखती है। अब आप पे डिपेंड करते हैं कि आप इससे किस तरह फ़ायदा उठाते हैं। समटाइम हमारे पास बहुत कीमती चीज़ होती है, हमें पता नहीं होता कि हम उसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप इनिशियली किसी भी बीमारी को रोक दें तो बीमारी आगे जाएगी नहीं, कम्प्लिकेशन में नहीं आएगी, और आपके न सिर्फ ये है कि आप ठीक हो जाएंगे बल्कि आपके लाखों रुपए जो है वो की बचत होगी। और आप हमारे हॉस्पिटल्स का हाल देख लें कि उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन है। एक डॉक्टर जो बेचारा है वो दिन में कितने जो है वो पेशेंट सैकड़ों की तादाद में देखते हैं और उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो आप जो है वो ख़ुद भी थोड़ा सा अगर इस पर काम कर सकें तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा ये कि मैंने एक वीडियो बनाई है कि ऐसी कौन सी 12 मेडिसिन हैं जो आप घर में होम्योपैथी की रख के उससे खुद ही जो है वो आप, ये सेल्फ मेडिकेशन नहीं है, ये प्रोफिलैक्टिकली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तो इतना साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है कि जितना कोई आम सी चीज़ का हो, आप या जितना आप 3 गिलास पानी इकट्ठे पी लेते हैं, क्योंकि ये डायनेमिक मेडिसिन है और ये कमाल का असर रखती है। और होम्योपैथी जो है वो एक इंग्लिश की कहावत है कि अगर आपने पुडिंग का जायका चखना हो तो आप उसे खा कर देखें। होम्योपैथी जो है अगर आपने ट्राई करनी है तो आप इवन एकोनाइट ट्राई कर लें, उन सिम्टम्स में जो अभी आपको मैंने बताए आप वो होम्योपैथी हैरान कर देगी। यही होम्योपैथी का इजाज़ है। थैंक यू।